यानी महाराष्ट्र सरकार। इस वक्त हमारे साथ गुप्तेश्वर जी जुड़ चुके हैं। गुप्तेश्वर जी, थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े। माना इस वक्त काफी आप पे व्यस्त हैं, लेकिन उस मुहिम की जीत जो लगातार आप न्याय के लिए लेकर के आगे चल रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई। जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं क्या खुश हूँ, पूरा बिहार खुश है, बिहार क्या खुश है, पूरा देश खुश है, क्योंकि पूरे देश का सेंटिमेंट इस केस से जुड़ गया था। जिस तरह से ठीक है केस मैंने इंस्टीट्यूट किया, आई एग्री, हमने टीम बनाई, हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए मुंबई में भेजा, हमारी टीम के लोगों के साथ जो हुआ उसको पूरे देश ने देखा, फिर मैंने बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए एक IPS ऑफिसर को भेजा, उसके साथ जो हुआ उसको भी पूरे देश ने देखा। तो धीरे धीरे बातें पूरी दुनिया तक पहुंची, तो पूरे देश के लोगों का सेंटिमेंट इस केस से जुड़ते हुए गया, सुशांत से जुड़ते हुए गया। मैं खुश हूँ, लेकिन केवल मैं खुश नहीं हूँ, पूरा बिहार खुश है। और केवल बिहार ही नहीं, पूरे देश का कोना कोना, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और बंगाल से लेकर के गुजरात तक, पूरे देश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से खुशी की लहर है और उम्मीद एक जगी है कि इस केस में न्याय होगा। DGP साहब, एक तर्क ये रखा जा रहा था कल तक, जब तक ये फैसला नहीं आया था, कि ये सरकार, बिहार सरकार का ये केस कहीं ठहरता नहीं है, क्योंकि ये तो स्टेट जुरिडिक्शन होता है। CBI कैसे उन्होंने जान सौंप दी, उन्होंने FIR पटना में क्यों जारी कर दी, लेकिन आप लगातार कह रहे थे कि नहीं जुरिडिक्शन में। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी मोहर लगाई है कि हाँ FIR ठीक थी। मैं तो देखिए बहुत ही कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, किसी तरह से सिंपल ग्रेजुएट हूँ, और जब IPS में आया तो थोड़ा बहुत कानून पढ़ने का मौका मिला। तो मैं कोई विधि वेत्ता नहीं हूँ, बहुत विधि का बहुत विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मुझे पूरे सिचुएशन को देखने से लगा कि जहाँ कॉज ऑफ एक्शन होता है वहाँ पर FIR हो सकता है। और पूरे मामले को, हालात को मैंने उनके पिताजी से समझा, तो मुझे लगा कि पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन पटना है, तो उस आधार पर मैंने FIR करने का यहाँ आदेश किया। FIR हो गया, और फिर मैंने जब FIR हो गया तो इन्वेस्टिगेशन को टेकअप कर लिया। तो उसके बाद आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फैसला आने के दिन तक, और जिस दिन FIR मैंने कराया उस दिन, बीच की अवधि में कोई ऐसा दिन ही नहीं है जब इस पर बहस नहीं हुई हो। हर चैनल पर इस पर बहस हुई है, और दोनों पक्षों के लोग हैं, ये भी कहने वाले कि ठीक हुआ, ये भी कहने वाले कि गलत हुआ, लेकिन अंत में आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब ये मुहर लगा दी कि बिहार पुलिस ने जो किया वो बिल्कुल कानूनी था, संवैधानिक था, वेल विद इन जुरिस्डिक्शन था, तो इससे हमारा मनोबल बढ़ा है और लोगों में न्याय की उम्मीद जगी है। तो अब इससे ज़्यादा अब इसके बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा। जब आपने टीम बनाई, मुंबई वो पहुंची और उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट का कहना, उसके बाद उसे छोड़ा गया। सरकार, यानी कि सरकार की तरफ से रिएक्शन अलग से आ रहे थे, तो क्या CIA जांच करवा दें सर, ये तो सिर्फ सुसाइड का मामला है। आपको लगा उस वक्त भी क्यों सरकार ऐसा चाह रही है? अगर उसकी मंशा सिर्फ न्याय देने की होती तो कहीं फाउल प्ले है, फिशी है मामला? देखिए, सरकार पर हम कोई टिप्पणी, देखिए सरकार पर कोई टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं। किसी नेता ने कुछ कहा उस पर मेरी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे ऑफिसर को क्वारंटीन किया गया, उसके बाद पूरे देश में एक मैसेज गया, एक जनरल परसेप्शन बना कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ चीज़ है जिसको छिपाने पचाने की कोशिश हो रही है। ये जनरल परसेप्शन बना, और ये परसेप्शन इतना मजबूत हो गया कि पूरे देश में एक लहर सी दौड़ गई कि कुछ कुछ गड़बड़ है, कुछ कुछ गड़बड़ है। मुंबई पुलिस शायद इस केस का सही अनुसंधान नहीं कर पाएगी, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक जनता के दिल की आवाज़ पहुंच गई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया। तो मुझे अब पूरा विश्वास है कि CBI के टेक ओवर करने के बाद इसमें न्याय मिल जाएगा। बहुत से लोगों ने तो एक लास्ट सवाल, बहुत से लोगों ने तो आपको भी राजनीतिक बना दिया कि देखिए राजनीतिक है ये चीजें। चलिए ठीक है, उन्होंने 3 ही सवालों के जवाब दिए क्योंकि काफी व्यस्त है। उन्होंने कहा कि हमारी जांच सही दिशा में थी और न्याय की जीत हुई है और आज पूरा देश खुश है, और इस जांच को लेकर के हम लगातार आगे चल रहे थे। लगातार इस पर बड़ी खबरें जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।